नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों नई वैकेंसीज आ गई है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी, और इसमें एज अ फोर्थ ईयर का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है। लगभग 200 पोस्ट के एज अ रिक्वायरमेंट रहेगी। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 25 से 31 हजार के आसपास का आपका सैलरी रहेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका ECIL की तरफ से आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस, ECL पोस्ट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रेट कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपका कल ही के डेट में रिलीज किया गया था, 18 फरवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, वर्क इन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैकेंसीज आपका डायरेक्ट वर्क इंटरव्यू के थ्रू आपका होने वाली है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का प्रोफाइल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग मिनीरत्न कैटेगरी 1 का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बहुत सारे यहाँ पर सेक्टर में यहाँ पर वर्क करता है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए किस किस सेक्टर में ECL वर्क करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो न्यूक्लियर, डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, नेटवर्क एंड होमलैंड सिक्योरिटी, CBRN एंड ई-गवर्नेंस। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर और भी है डिजिटल कंप्यूटर, कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, प्रोग्रामर लॉजिक यानी कि PLC, अर्थ स्टेशन एंड डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनास। ठीक है, तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपका वैकेंसीज है आपका टेक्निकल ऑफिसर की यानी कि TOC की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका जो पोस्ट रहेगा टेक्निकल ऑफिसर TOC, जो कि प्योरली फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, पहले आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर तक रहेगा, इंक्लूडिंग इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो पहला आपका जो है 1 ईयर का जॉब रहेगा, फिर इनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड होगा मैक्सिमम 4 साल तक। ठीक है, डिपेंड ऑन इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का आधार पर। ठीक है, तो मान के चलिए आपका 4 साल का एज अ टेंडर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब यहाँ पर एज अ रहने वाली है। अब यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट है, आपका कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सीरियल नंबर 1 अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1 में आपका 100 सीटें हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका B और BTech मांगा है 60% के साथ। और इसके लिए आपका जो ब्रांच होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने B और BTech कर रखे हैं 60% के साथ, तो आप इस जॉब के लिए आप जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सीरियल नंबर 2 के बात करें तो यहाँ पर TOC कैटेगरी 2 में यहाँ पर 30 वैकेंसीज है और इसके लिए आपका B और BTech मांगा है 60% के साथ। और इसमें ओनली 2 ब्रांच एलिजिबल होंगे, CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। फिर आपका सीरियल नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें TOC कैटेगरी 3 के वैकेंसीज है जो कि 70 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका जो है B और BTech मांगा है 60% के साथ। और इसमें जो ब्रांच मांगा है दोस्तों आपका मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, दोनों में से कोई भी ब्रांच आपने B BTech कर रखे हैं तो आप जो है कैटेगरी 3 वाले में अप्लाई करेंगे अगर आपने मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है तो। बाकी यहाँ पर जो 30 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस और IT के लिए और 100 जो पोस्ट है आपका ECE, ETC, ENI, इलेक्ट्रॉनिक्स, EEE और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों कम से कम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 1 year including 1 year apprenticeship in related field in the field of production, industrial operation, repair, maintenance, testing of electronics या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विपमेंट। तो आप अगर दो यहाँ पर जो कैटेगरीज है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 ईयर का अप्रेंटिस भी है तो भी अप्लाई कर एलिजिबल होंगे, या 1 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे आपने प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो, रिपेयर, मेंटेनेंस, इनमें से किसी भी फील्ड में आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। जो कैंडिडेट्स अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस भी है तो भी आपको एज ए एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं B BTech
आपने अगर जीएटी भी कर रखे हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा जो कैटेगरीज है, जो है यहाँ पर कैटेगरी जो टीओसी कैटेगरी 3 में है। ठीक है, प्रोडक्शन, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑफ ईवीएम या वीवीपैट विल बी एन एडेड एडवांटेज, कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, तो इनमें से किसी भी फील्ड में देखिए यहाँ पर ए है, बी है और सी, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको कम से कम एमएस ऑफिस का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज देखिएगा, यानी कि आरक्षण वाइज देखिए, कैटेगरी 1 में 100 पोस्ट है, जिसमें आपका जनरल के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 15 है और एसटी के लिए 8 वैकेंसी है। कैटेगरी में 2 जो है 30 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 8 है, एसटी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है। ठीक है, कैटेगरी 3 में दोस्तों 70 पोस्ट है। ठीक है, 70 पोस्ट में जनरल के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 5 वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, यहाँ पर देखिए। पहले यहाँ पर बात करते हैं सैलरी वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स है वो आपका 60% होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने बी और बीटेक किए हैं रेलेवेंट ब्रांच से, उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, 1 साल का अप्रेंटिस भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 1 साल का आपके वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखा है, 30 साल आपका एज ए जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, बाकी आप अगर ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं तो 30 प्लस 3 साल और ऐड कर सकते हैं, 33 साल तक अप्लाई करेंगे। बाकी एससी एसटी हैं तो 5 साल। अब यहाँ पर जो कॉन्सुलेटेड जो सैलरी वगैरह रहेगा, देखिए 25,000 रुपये रहेगा पर मंथ फर्स्ट ईयर, 28,000 रुपये रहेगा पर मंथ सेकेंड ईयर, 31,000 रुपये रहेगा थर्ड और फोर्थ ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आपका 25,000 सैलरी रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 28,000 रहेगा और थर्ड और फोर्थ ईयर आपका 31,000 रुपये रहेगा। ठीक है, alongside the mentioned consolidated emolument, the selected candidate will be eligible for the other benefits such as a reimbursement of premium paid toward medical insurance। ठीक है, देखिए ये सैलरी तो मिलेगा, इसके अलावा भी एडिशनल बेनिफिट्स में आप यहाँ पर दे सकते हो। देखिए मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, कंपनी पीएफ मिलेगा, टीएडीए रहेगा। टीएडीए देखिए आप अगर टूर वगैरह जाते हैं ऑफिशियल ड्यूटी में तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी पेड लीव आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 30 साल है वो आपका जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, बाकी पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर जम्मू वगैरह कश्मीर वगैरह से हैं तो आपको 5 साल का और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू अटेंड, एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, एंड शुड रिपोर्ट एट द वेन्यू विद ड्यूली filled in application form and resume along with the following original certificates and set of self-assisted photocopies। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और सभी का फोटोकॉपी सेल्फ असिस्टेड करके लाने हैं। जैसे यहाँ पर 10th की मार्कशीट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सपोर्ट क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट। ठीक है, सीजीपीए यानी कि जो भी आपके पास बीटेक है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, उसमें आपका 1 साल का जो है एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे गवर्नमेंट इशू कोई भी आधार कार्ड हो, पासपोर्ट्स हो, वोटर आईडी कार्ड हो, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी आपको लेके आना है। ठीक है, बाकी आप अगर वैलिड है पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन तो आपका रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना पड़ेगा। अब देखिए वर्क इंटरव्यू के लिए आना कहाँ पे है, यहाँ पर एड्रेस देख सकते, वेन्यू दे सकते हैं, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीएल पोस्ट हैदराबाद। तो इस एड्रेस पे आपको इंटरव्यू के लिए आना है। ठीक है, देखिए टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इंटरव्यू का डेट और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 24 फरवरी को आपका इंटरव्यू का डेट यहाँ पर रखा गया है, जो कि सुबह 9 बजे से इसका इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होगा। एक चीज और यहाँ पर देख सकते हैं, प्लीज नोट दैट द सिलेक्शन प्रोसेस में टेक 2 to 3 days time and all the candidate registered on 24
February from 9 to 11:30 o'clock only, and founded eligible will be accommodated to attend interview during the scheduled days। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, बट यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 24 फरवरी को ही रखा गया। और टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो सुबह 9 से 11:30 बजे के जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं का जो है इंटरव्यू आपका शेड्यूल किया जाएगा। तो 11:30 बजे से पहले आपको इसमें रिपोर्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्शन मेथड आपका किस तरह से होगा, यहाँ पर A+B+C। अभी A+B+C क्या है, देखिए ए में आपका क्वालिफिकेशन पर 20% मार्क्स आपको मिलेगा, जैसे आपका बी और बीटेक में जो भी 60% है तो सभी को आपको 20 नंबर मिल जाएगा। बी में जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 मार्क्स आपको मिलेगा 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए, 10 मार्क्स फॉर ईच ईयर एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 30 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है पर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पर आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस पे 30 नंबर आपको मिलेगा। जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको 30 मार्क्स ऐसे एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जितना एक्सपीरियंस है आपके लिए प्लस पॉइंट है, एक्सपीरियंस पे कम से कम आपको 30 नंबर तक मिल सकता है अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाकी जो 50% मार्क्स है, 50 नंबर जो मार्क्स है वो आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो और भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं 200 पोस्ट के यहाँ पर जो है दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखा गया है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 9 से 11:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब चलिए बताते हैं दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो 24 तारीख को इंटरव्यू का डेट रखा है ना, 24 तारीख को यही एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके सारा चीज़ फिल करके आपको ले जाना है। ठीक है दोस्तों, आपका मोबाइल से ही आपका जो फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो जिस अभी जो रिक्वायरमेंट है उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। फिर आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आपका TOC हो जाएगा। ठीक है, आप जिस कैटेगरीज में है अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर कैटेगरी भी आपको लिखना है, जैसे कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, जो भी कैटेगरीज के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको हैदराबाद करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नाम वगैरह यहाँ पर आपको फोटो एक चिपका लेना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। ठीक है, ये बेसिक आपका एक टाइप काइंड ऑफ जो है रिज्यूम यानी कि CV टाइप का है, तो ये आपको फॉर्मेट आपको भर लेना है। सारी चीज़ें मोबाइल से भरने के बाद आपको प्रिंट आउट कर लेना है और यहाँ पर डेट आपको जो है भरना है और प्लेस आपको हैदराबाद डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना सिंपली नाम यहाँ पर लिख देना, सिग्नेचर कर लेना है और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सब जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको भरना है और भरने के बाद दोस्तों प्रिंट आउट करके यहाँ पर फोटो कर चिपका के आपको इंटरव्यू के दौरान लेके आने हैं सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF में भी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।